आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये आप देखें कि सुनहरी मस्जिद पे जो पार्लियामेंट के बहुत करीब है और जिस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कभी भी इस मस्जिद को शहीद किया जा सकता है, ऐसी खबर है। खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो खबरें जो लेटर गश्त कर रहे हैं उसको लेकर के अभी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी यहाँ का दौरा किया और कई अइमा मौजूद थे। शाबान बुखारी जो नायब शाही इमाम है वो भी मौजूद थे। ये आप देखिए, मैं आपको एक इसकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क्या कहेंगे इस मस्जिद के सिलसिले में? जो अभी इमाम बुखारी भी आए थे, वो देख करके गए, क्या है मामला? देखिए, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G20 का सहारा लेकर के कई नई दिल्ली जिले में कई जगहों पर मज़ारात को साफ कर दिया। उसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में एक गम था छुपा हुआ। अब चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ये जो कदीमी 350 साला मस्जिद है, जिसके एग्रीमेंट पर दिल्ली के और बल्कि हिंदुस्तान के सबसे मोतबर और मुस्तनद शाही इमाम किबला अहमद बुखारी साहब के परदादा, जो उनका नाम भी अहमद बुखारी था, उनके भी साइन हुए हैं। और उस वक्त के जो अंग्रेजों के कमिश्नर, उसके साथ जो एग्रीमेंट की कॉपी, वो भी बोर्ड के जरिए से मिली, हासिल हुई है हम लोगों को। हमने दिखाई इमाम साहब को और यहाँ के मौजूदा इमाम साहब अब्दुल अजीज साहब ने, जिसमें ये बाज़ाब्ता मस्जिद जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत अहले इस्लाम के हवाले की गई। अब न जाने क्यों, किस वजह से यहाँ पर मसाजिद को निशाना बनाना, मसाजिद में रहने वाले, जबकि कोर्ट का आर्डर है कि रहने वालों को किसी तरह से भी छेड़खानी न की जाए, तो ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, मुल्क में जो है बदअमनी फैली हुई है। स्टेट में 150 से ज्यादा लोग वहाँ मणिपुर में कत्ल हो चुके हैं और हम इस तरह के यहाँ इश्यूज उठा रहे हैं। उधर उसमें तरह तरह की चीजें पैदा हो रही हैं। उन सब जहनों को भटकाने के लिए ये नए नए इशू पैदा किए जा रहे हैं। जिस वजह से भी किए जा रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ हमने पिछले माजी में कुछ ऐसी चीजें सही हैं जिसका अभी तक लोग उससे उभर नहीं पाए हैं, और वो एक अंदरून में एक एक गम है, एक घुटन है बहुत ज्यादा। और कोई कमान भी अगर होती है तो वो इतना लचती है कि वो टूट जाती है ज्यादा लचते वक्त। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन मसाजिद की तरफ इसलिए निगाह उठाई जा रही है कि शायद अहले ईमान का, अहले इस्लाम का सब्र का इम्तिहान दिया जा रहा है, और वो यकीनन एक सब्र आजमा दौर से गुजर रहे हैं। और यहाँ कोर्ट भी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के रहने वाले लोग हैं, तो कानून और ज़ाब्ता, एक एग्रीमेंट जो हुए हैं मसाजिद के, और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए, तभी जो है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अभी इमाम बुखारी साहब आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या उनका कुछ? देखिए, इमाम साहब का, इमाम अहमद बुखारी साहब का इस जगह से और इन मसाजिद से, जो नई दिल्ली में 42 मसाजिद है, 123 मसाजिद है, उनके परदादा के साइन है, उनका जज्बाती ताल्लुक है इन सब चीजों से, कि उनके परदादा ने अंग्रेज गवर्नमेंट से बातचीत करके मसले को सुलझा करके और इसको अहले इस्लाम के हवाले कराया था। और उस वक्त भी तनाज़ा पब्लिक और हुकूमत के दरमियान पैदा हो रहा था, तो उन्होंने बीच में पढ़ करके हल कराया था। हमें उम्मीद है इमाम साहब की मुदाखलत से और इमाम साहब की इसमें शिरकत से कि वो अपने परदादा का रोल अदा करते हुए हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इस मसले को हल करने में एक अहम रोल अदा करेंगे। ऐसी कोई बातचीत हुई कि इमाम साहब गवर्नर से या हुकूमत से किसी से मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में? क्या कोई बात? जाहिर है इमाम साहब का कद मतलब वो है कि इमाम साहब पीएम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इमाम साहब गवर्नर साहब से मिलते रहते हैं, मिलेंगे इस इशू में और जरूर बात करेंगे। उनके लिए बहुत महत्व है कि उनके परदादा ने इस चीजों को बचाया है और मुसलमानों और गवर्नमेंट के दरमियान एतमाद की फजा पहले भी कायम की थी, और वो अभी उनको। वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया या कुछ बात अभी? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो है वो खामोशी बहुत अफसोसनाक रहती है इन सब मसाइल में। वक्फ बोर्ड जो है वो, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को फ्रंट पर आना चाहिए, वक्फ बोर्ड को आकर के ये बयान देना चाहिए था, जो हमें मजबूरी में हम लोगों को वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी करने के लिए इमाम साहब या हम लोग खड़े हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है वो इस सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं करता, ये करना चाहिए उनको।